आईपीएल की टीमें जब हर साल फैसला करती हैं कि किस खिलाड़ी को रखा जाए, किसे रिलीज किया जाए, तो रिटेंशन लिस्ट से दो चार नाम हर बार सरप्राइज करते हैं। लेकिन मेगा ऑक्शन वाला साल सबसे अलग होता है, जब बड़ी बड़ी टीमों के बड़े चेहरे भी बदल जाते हैं। और यही वजह है कि इस बार की कहानी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। स्टोरी शुरू करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि आपको इस वीडियो में कौन से 5 सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। नंबर 1, इस बार का सबसे बड़ा सरप्राइज क्या है? नंबर 2, किन टीमों ने सबसे अच्छी डील की? नंबर 3, एमआई ने रोहित वर्सेस हार्दिक को कैसे मैनेज कर लिया? नंबर 4, क्या ऋषभ पंत ने सीएसके के लिए दिल्ली को छोड़ा? नंबर 5, एलएसजी ने हटाया या केएल राहुल खुद रुकना नहीं चाहते थे? इन सवालों के जवाब के साथ आपको कई इनसाइड स्टोरी भी जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आईपीएल रिटेंशन 2024 की सरप्राइज स्टोरी। सबसे चौंकाने वाला फैसला रहा शाहरुख की केकेआर का। केकेआर ने 2023 में मिचेल स्टार्क पर 24 करोड़ 75 लाख रुपए लुटाए थे, लेकिन अब स्टार्क को रिलीज कर दिया गया। इसके अलावा केकेआर वो टीम भी बन गई जिसने चैंपियन बनाने वाले कप्तान श्रेयस अय्यर को भी बाहर कर दिया। ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर पिछले साल जो अच्छे टच में थे, कई इंपैक्टफुल इनिंग खेली, उनको भी आउट कर दिया गया। वेंकटेश पर फैसला और हैरान करेगा जब आपको पता चलेगा कि इसी केकेआर ने शुभमन गिल को छोड़कर वेंकटेश अय्यर को चुना था। रिटेंशन का एक और बड़ा सरप्राइज है ऋषभ पंत का फैसला। जब लंबे वक्त बाद दिल्ली और पंत के रास्ते अलग हो गए, क्रिकबस की रिपोर्ट के मुताबिक पंत से आखिर तक डील होती रही, लेकिन बात नहीं बनी। पंत खुद को 18 से 20 करोड़ के क्लब में देख रहे हैं, लेकिन डीसी को यह मंजूर नहीं था। एक रिपोर्ट में बताया गया कि पंत ने ड्रामा इसलिए किया क्योंकि उन्हें सीएसके से भरोसा मिल चुका है और धोनी से डील डन होने के बाद ही पंत ने सोचा कि दिल्ली के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऑक्शन में पंत के पीछे रेस नहीं लगी, बजट में रहे, तो डीसी राइट टू मैच यानी आखिरी बोली को मैच करके दोबारा पंत को अपने पाले में रख सकती है। खबर है कि दिल्ली पंत से ज्यादा श्रेयस अय्यर के लिए इंटरेस्टेड है। ऑक्शन टेबल पर अय्यर का नाम पहले आया तो डीसी अय्यर के लिए 2 बार नहीं सोचेगी, और अगर अय्यर पर तगड़ी रकम खर्च करनी पड़ गई तो डीसी के पास पंत को वापस लाने का बजट नहीं बचेगा। पंत को लेकर सीएसके वाली कहानी में सबसे ज्यादा दम है। कहा जा रहा है कि पंत को सीएसके ने गारंटी दी है कि जो भी आखिरी बोली होगी वो उसके ऊपर जाकर पंत को खरीदने की कोशिश करेगी। लेकिन सीएसके की इस प्रॉमिस में इमोशन ज्यादा है, रियलिटी कम, क्योंकि 5 रिटेंशन पर 65 करोड़ खर्च करने के बाद सीएसके के पास 55 करोड़ का बजट है, जबकि पंजाब के पर्स में 110 करोड़, आरसीबी के पास 83 करोड़, लखनऊ के पास 69 करोड़ बाकी बचे हैं। इनमें से कोई भी टीम पंत के पीछे भागी तो सीएसके का खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि पंत को विकेट कीपिंग के साथ कैप्टेंसी का भी ठीक ठाक अनुभव हो चुका है। पंत के साथ दिल्ली की बात बिगड़ने के पीछे एक और कहानी चल रही है, क्योंकि ये किसी को क्लियर नहीं है कि पंत को रिलीज क्यों किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंत की डीसी के मालिकों के साथ दुबई में बात हुई थी। पंत ने डीसी मैनेजमेंट के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। दुबई मीटिंग में पंत ने डीसी को एक ऑफर दिया था। पंत ने कहा था युवराज पाजी को मेंटोर बना दीजिए, लेकिन डीसी ने पंत की सलाह को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। डीसी के इस रवैये से परेशान होकर पंत ने खुद ऑक्शन में जाने का फैसला किया। वजह जो भी हो, लेकिन ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि पंत के जाने से नुकसान दिल्ली का ही होगा। दिल्ली के बाद फिर एक बार आपको केकेआर कैंप का पूरा खेल बताते हैं, जहां 6 रिटेंशन में केकेआर ने 12 करोड़ रुपए बचा लिए। रिंकू सिंह 13 करोड़, वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, आंद्रे रसेल 12 करोड़, हर्षित राणा और रमनदीप सिंह 4 करोड़। आमतौर पर इस रिटेंशन के लिए केकेआर को 69 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, लेकिन केकेआर ने 6 प्लेयर्स को 57 करोड़ में मैनेज कर लिया। केकेआर के रिटेंशन में सबसे बड़ी हेडलाइन श्रेयस अय्यर ही है। अय्यर के ऑक्शन में जाने के पीछे केकेआर से ज्यादा अय्यर का ही हाथ है। कहा जा रहा है कि अय्यर ने टॉप रिटेंशन स्लॉट यानी 18 करोड़ रुपए मांगे थे। डील नहीं होने पर अय्यर ने खुद कहा था मैं ऑक्शन में जाऊंगा। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने टीम का स्टैंड क्लियर किया, क्योंकि एक बड़ा फैन ग्रुप केकेआर को गद्दार, एहसान फरामोश जैसे नए नए टैग दे रहा है, क्योंकि केकेआर ने अकेले मिचेल स्टार्क पर 25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन इस बार अपने चैंपियन कैप्टन को ही ऑक्शन टेबल पर जाने को मजबूर कर दिया। केकेआर के सीईओ ने पूरे विवाद पर कहा कि हमने एक प्लेयर से बात की, लेकिन कुछ खिलाड़ी हमारा बजट और मजबूरी समझने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने दूसरा रास्ता देखा, क्योंकि सिर्फ रिटेंशन से पूरी टीम नहीं बनती। उम्मीद है कि किसी मोड़ पर हम फिर मिलेंगे। वेंकी मैसूर ने कहा केकेआर श्रेयस अय्यर को टीम का चेहरा बनाना चाहती थी, लेकिन ऐसा होना नहीं था। वैसे तो हम पूरी टीम को रखना चाहते थे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि शाहरुख खान ने बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी थी कि कोई रिटेंशन नहीं होना चाहिए, सिर्फ राइट टू मैच रूल होना चाहिए। और अब जब बीसीसीआई ने रिटेंशन या आरटीएम दोनों ऑप्शन दिए तो एसआरके की टीम ने पूरे 6 प्लेयर रिटेन कर लिए।
उसके बाद भी कैप्टन अय्यर से बात नहीं बनी। डीसी और केकेआर के बाद अब बताते हैं कहानी एमआई की, जिसका इंतजार आप लोग शुरू से कर रहे होंगे। हर तरफ रोहित और हार्दिक पांड्या की चर्चा चल रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस का सबसे चौंकाने वाला फैसला है ईशान किशन को छोड़कर तिलक वर्मा को रिटेन करना। ईशान के फैंस अंबानी एंड कंपनी के फैसले से निराश जरूर होंगे, लेकिन एक बार पैसे का गणित समझ लेंगे तो सब कुछ जस्टिफाइड लगेगा। दरअसल ईशान किशन पर मुंबई इंडियंस 15 करोड़ 25 लाख खर्च कर रही थी, जबकि तिलक वर्मा को सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए मिल रहे थे। 13.5 करोड़ का फर्क। लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से पिछले साल तिलक वर्मा एमआई के बाकी सारे प्लेयर्स पर भारी थे। और जहां तक बात है विकेट कीपर की, तो हो सकता है ऑक्शन में खुद ईशान किशन मुंबई को 5-7 करोड़ कम खर्च करके वापस मिल जाएं। एमआई कैंप के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि रोहित और हार्दिक दोनों को कैसे रोका जाए। महिला जयवर्धने को लाकर एमआई ने पहला सही फैसला किया और उसके बाद श्रीलंकाई दिग्गज ने एमआई में बहुत कुछ सॉर्ट आउट कर दिया। रोहित और हार्दिक का लफड़ा फिर हेडलाइन न बने, इसके लिए रिटेंशन का टॉप स्लॉट बुमराह को दिया गया। रोहित, सूर्या और हार्दिक को एक लाइन में रखकर एमआई ने कम से कम अभी के लिए मैसेज क्लियर कर दिया है कि भाऊ इस बार अपन को कोई नया लफड़ा नहीं चाहिए। रिटेंशन का गेम ओवर होने के बाद अब श्रेयस, ईशान और पंत के अलावा केएल राहुल, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह जैसे कई बड़े नाम हैं, जिनकी वजह से इस बार का ऑक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कई बड़ी टीमों का बजट लिमिटेड है और नए नियमों ने सबको अलग डायरेक्शन में सोचने पर मजबूर किया है। फिलहाल इस पूरी कहानी में आपके लिए सबसे बड़ा और चौंकाने वाला फैसला क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वो कौन सा प्लेयर होगा जो इस बार आईपीएल नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा? इस जवाब के साथ अपने फेवरेट स्टार के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।